अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद हसन राज और आप लोग देख रहे हैं वीडियो स्टडी विद हसन। आज हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 14 के बारे में, जो कि है स्टोरिंग अ बिट मींस मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में मैंने एक लाइन जो हाईलाइट की है वो क्या है, दिस बिट रिजर्वायर इज़ नोन एज द मशीन मेन मेमोरी। क्या बिट रिजर्वायर? जहाँ पे आपके पास ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई भी चीज़ प्रोसेस हो रही हो उसको हम रैम कहते हैं या मेन मेमोरी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं। मेन मेमोरी को मैंने सेल ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड किया है कि एक मेमोरी सेल जो है वो 8 बिट्स पे डिवाइड होता है। बाकी आपको कुछ ख़ास याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखो, बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाइट साइज ऑर्गेनाइजेशन ये होती है कि लेफ़्ट में आपके पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाता है और राइट में आपके पास द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट आ जाता होता है। ये आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये एक बार देख लें। उसके बाद मेमोरी एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस हर सेल के अंदर, हर सेल का अपना एक मेमोरी एड्रेस होता है, एक यूनिक नेम होता है जिसको हम एड्रेस रेफ़र कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं, देखें ये डायग्राम बनी हुई है, इसमें ये जो है ये सेल एड्रेस है और ये सेल नेम है, ताकि आपके इस सेल एड्रेस से इस डाटे को कवर अप कर सकते हैं। रैम की बात करते हैं तो रैम, जैसे कि आपको पता है, मेन मेमोरी की एग्जांपल है, स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एग्जांपल्स हैं उसकी डी रैम, एस रैम। तो वगैरह डी रैम मीन्स डायनामिक रैम, एस रैम मीन्स स्टैटिक रैम। डी रैम जो है वो डाटा को स्टोर करता है एज टीनी रेटिकल चार्जेस और वो रिफ्रेश होता है पर सेकंड, तो वो ज़्यादा पावर लेता है, वो ज़्यादा टाइम लेता है। एस रैम उसी के मुकाबले में एक रैम है जो कि आपके पास स्टैटिक होती है, मतलब कम टाइम लेती है, लेस चार्ज लेती है, रिफ्रेश हर सेकंड में नहीं होती, जिसकी वजह से चार्ज भी कम यूज़ होता है और टाइम भी कम लगता है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 15 में हम मैग्नेटिक सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं, मैस स्टोरेज जिसको आप कहते हैं। तो देखिए, आपने पढ़ा एक मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और एक मैस स्टोरेज यानी सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज, मेन मेमोरी में वो चीज़ें हैं जो रैम में ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन जब आप अपने डिवाइस को शट डाउन कर देते हैं तो वो ख़त्म हो जाती है, उसका कोई रिकॉर्ड आपके पास सेव नहीं रहता परमानेंटली। लेकिन मैस स्टोरेज यानी सेकेंडरी मेमोरी वो चीज़ है जहाँ पर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर रहता है, जो कि आपकी रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो इसकी एग्जांपल्स दे रहा है कि डीवीडीज़, फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क, एसएसडी आजकल लैपटॉप्स में यूज़ होती है, तो वो सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपने देखें कुछ चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको पहले बेसिक सी ओवर रिव्यू दे देता हूँ। ये आपकी डिस्क है, इसमें ये सेक्टर्स और ट्रैक्स बने हुए हैं। वो कह रहा है ये एक्सेस आर्म है जो इन सेक्टर्स और ट्रैक से डाटा को एक्सेस करता है। ये जो मैग्नेटिक डिस्क है ये इस तरह घूमती है और ये जो एक्सेस आर्म है ये इसको अटैच करके सेक्टर्स और ट्रैक से डाटा एक्सेस करता है। इसमें आपने 3 डेफिनेशंस को याद करना है। वो क्या है? सीक टाइम, टाइम रिक्वायर्ड टू मूव द रीड राइट हेड फ्रॉम वन ट्रैक टू अनदर। देखें, ये जो रीड राइट हेड है, ये जो स्टिक सी है, इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये टाइम जो लगेगा इसको हम कहते हैं रोटेशनल डिले, सॉरी सीक टाइम। रोटेशनल डिले वो होगा जो कि आपके पास डिस्क को रोटेट करने में टाइम लगेगा, और एक्सेस टाइम ये है कि सीक टाइम और रोटेशनल डिले को आप प्लस कर दें तो जो टाइम लगेगा उसको आप एक्सेस टाइम कहते हैं। ट्रांसफ़र रेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफ़र रेट बेसिकली ये कि एक ऐसा टाइम जिसकी रेट पे डिस्क जो है वो डाटा ट्रांसफ़र कर रही है। ऑप्टिकल सिस्टम, जैसे कि सारों को पता है कि सीडी जो है वो एक ऑप्टिकल सिस्टम की एग्जांपल है, या आगे डीवीडीज़ और ब्लू रे डिस्क जिसको आप बीडीज़ कहते हैं, ये तीनों चीज़ें इसकी एग्जांपल्स में आती हैं। कम्पैक्ट डिस्क सीडी की बात करें तो वो 12 सेंटीमीटर डायमीटर में होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसके बारे में एक और चीज़ भी आती है कि आपके पास एक सेक्टर जो है वो 2 KB का होता है। ठीक हो गया। इसी तरह आपने याद रखना है कि डीवीडीज़ में 600 से 700 MB की रेंज होती है, और इसके साथ साथ ये जो सीडी में थी अब डीवीडी में जो है जीबीज़ में होती है। अगर आप कोई वीडियो स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो डीवीडी में होगी। उसके बाद बीडीज़ यानी ब्लू रे डिस्क की बात करें तो उनकी 5 टाइम कैपेसिटी होती है दैन दैट ऑफ डीवीडीज़। तो मतलब सीडीज़ से बेटर अल्टरनेट डीवीडीज़ है और डीवीडीज़ से बेटर अल्टरनेट जो है वो बीडीज़ है, ब्लू रे डिस्क।